मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अच्छी सुविधाएं, कोच और प्रशिक्षण मिलने से छत्तीसगढ़ में भी तैयार होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले भी अब होंगे छत्तीसगढ़ के निवासी। राज्य सरकार ने किया नियमों में संशोधन। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए सीटी बजाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं राजनांदगांव जिले की महिलाएं। और वायु प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। राज्य सरकार ने दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अच्छी खेल सुविधाएं, कोच और प्रशिक्षण की सुविधा मिलने से छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अनेक अवसरों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में अपने खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्री बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में नवा रायपुर में ITM यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी के शुभारंभ के अवसर पर ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अकादमियां प्रारंभ होने से प्रदेश में खेलों के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा नवा रायपुर में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की गई है। दूसरे खेलों के लिए भी अकादमियां प्रारंभ की गई हैं। बैडमिंटन के विकास के लिए टाटा ट्रस्ट ने जो योगदान दिया है वह अत्यंत सराहनीय है। कल ही छत्तीसगढ़ शासन ने नवा रायपुर में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की। इन अकादमियों से राज्य में खेल का वातावरण और समृद्ध होगा। बैडमिंटन के खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं, अच्छे कोच और अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। विभिन्न खेलों में समय समय पर प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। सीमित खेल सुविधाओं के बावजूद इन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री उमेश पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ये मंशा है कि जो बच्चे खेल को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें खेल अकादमियों के माध्यम से अच्छी सुविधाएं और प्रशिक्षण मिले। में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एकेडमीज के थ्रू उनको ट्रेन किया जाए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे खेल विभाग ये काम कर रहा है। और ITM चूंकि आज बैडमिंटन एकेडमी इस सेंट्रल इंडिया में एक बहुत अच्छी एकेडमी बना रहा है, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपने बनाया है, ये मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार और उनके मंशा के अनुसार ये हो रहा है। द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन नाम से प्रारंभ हुई इस अकादमी की स्थापना के लिए टाटा ट्रस्ट द्वारा 100% फंडिंग की गई है। ये मध्य भारत की नवीनतम और सबसे अच्छी बैडमिंटन अकादमी है। राज्य सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा में संशोधन करते हुए प्रदेश के बाहर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित नियम में संशोधन कर नई शर्तें जोड़ी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों के अनुसार अब छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्यों में शिक्षा ले रहे आवेदकों को भी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की है, यदि उनके माता पिता छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हो, उन्हें भी निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय नवा रायपुर से इस संबंध में शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर सारे विभागाध्यक्षों, सारे संभागायुक्तों, सारे कलेक्टरों, जिला पंचायत के सारे मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त नई शर्त के साथ संदर्भित परिपत्र की दूसरी सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि ऐसे आवेदकों को जो छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्यों के विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं या ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। ऐसे आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई न हो, इसके लिए स्थानीय निवासियों की परिभाषा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 17 जून 2003 को जारी संदर्भित परिपत्र में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए नई शर्त जोड़ी गई है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आइकॉनिक वीक के तहत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में भिलाई में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ठेका कामगारों को यूनिवर्सल अकाउंट की जानकारी दी जा रही है, जो श्रमिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के श्रमिक नेता राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि कामगारों के लिए केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना काफी फायदेमंद है। पहले ठेका श्रमिक को अलग अलग ठेका कंपनी में काम करने के दौरान उनके अलग अलग ईपीएफ खाते खोलकर कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे जमा कराए जाते थे। एम्प्लॉय का यही फायदा है कि वो कहीं भी काम करे देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी उद्योग में, तो उसका एक यूनिक कोड जो मिलेगा वो सभी जगह काम आएगा। वो किसी भी उद्योग में चला जाए, किसी उद्योग को छोड़ के चला जाए, दूसरे उद्योग में चला जाए, तो इसका फायदा मिलता है। इस योजना के हितग्राहियों का कहना है कि इसके माध्यम से वे कहीं पर भी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। इससे उन्हें काफी मदद मिल रही है और बैंक जाने के झंझट से छुटकारा मिल रहा है। ये जो मैं चाहूँ अपना ईपीएफ जब चाहूँ तब चेक कर सकता हूँ। हर मंथ मेरा ईपीएफ डल रहा है कि नहीं डल रहा है, कितना डल रहा है, कितना % कट रहा है, ये सब मैं चेक कर सकता हूँ। जो कि कहीं भी रहूँ अपना ईपीएफ देख सकता हूँ। इससे मुझे अच्छा बेनिफिट है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को किसी भी ठेका कंपनी में काम करने पर उनके अलग अलग ईपीएफ खाते खुलने के बाद भी ठेका कंपनी द्वारा जमा किए जाने वाले अंशदान उनके यूनिवर्सल खाते में सीधे जमा हो रहे हैं। भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 14 सितंबर को बस्तर जिले में पोषण माह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर विकासखंड मुख्यालय में स्कूली छात्राओं ने भी देशभक्ति गीत और नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों की वाहवाही लूटी। इस दौरान बस्तर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मणिराम कश्यप ने कहा कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए विभाग बधाई के पात्र हैं। के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना को हम गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें भी बहुत ही अच्छा खुशी जाहिर हुआ। इसमें युवा के कार्यकर्ता भी लगे हैं। महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी उत्तरा कुमार राठिया ने बताया कि क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कार्यालय जगदलपुर द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम बस्तर विकास खंड में रखा गया है। क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और पोषण के प्रति जन जागरूकता फैलाई जा रही है। जगदलपुर के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर पोषण माह में एक जागरूकता कार्यक्रम बस्तर ब्लॉक में रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। वहीं कबीरधाम जिले में भी पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत छोटे बच्चों का वजन कर कुपोषण की जांच की गई, साथ ही बच्चों को दवाइयां भी दी गई। हितग्राहियों का कहना है कि केंद्र सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे इस पोषण माह से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। गाँव में वजन त्योहार मनाते तब मैं अपन लड़का ला वजन करा लाए हाँ। मोर लड़का के वजन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगी है। उल्लेखनीय है कि पोषण माह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं के लिए आज़ादी और पोषण से संबंधित रंगोली और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है।
डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए राजनांदगांव जिले के साल्हेवाड़ा में गांव की मितानें ने सीटी बजाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ये उपाय काफी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि बजने वाली सीटी लोगों को सोने के पहले मच्छरदानी की याद दिलाती है। बताया गया है कि गांव की मितानें ने रोज शाम को 7 बजे सीटी लेकर निकल जाती हैं और पूरे गांव भर में सीटी बजाते हुए घूमती हैं। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर किए जा रहे इस उपाय से लोगों को डेंगू मलेरिया से निपटने में काफी मदद मिल रही है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का कहना है कि मलेरिया डेंगू के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 93,173 लोगों की मलेरिया जांच की गई है, जिसमें मलेरिया के 637 धनात्मक प्रकरण पाए गए हैं। इसी तरह राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गाँव में साझा मलेरिया जाँच अभियान चलाया गया है। राजनांदगांव जिले में भी इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मच्छरदानी कितना बेहतर है आप सभी के लिए। तो इसी के साथ हमने मितानियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 7 बजे मितानी अपने घर से निकलकर सीटी बजाती हैं और सीटी बजाने का संकेत ये होता है कि घर में उपलब्ध मच्छरदानी को लगा लें और सोते समय मच्छरदानी के अंदर ही सोएं, ताकि डेंगू मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोग से बचा जा सके। राजनांदगांव जिले के 6 विकास खंडों मानपुर, मोहला, खैरागढ़, छुईखदान, छुरिया और डोंगरगढ़ के 199 संवेदनशील गांव और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र के सभी गांव, पुलिस कैंप और दूसरे स्थानों पर मलेरिया का सघन सर्वे किया गया था। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र संबंधी मिशन को राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर परिवहन विभाग द्वारा इलेट्स टेक्नोमीडिया के सहयोग से वर्चुअल रूप से आयोजित छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम उद्योग और नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अच्छा मंच तैयार करेगा। इसका उद्देश्य राज्य में ई मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। वाहनों के संचालन के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बनी हुई है और समय के साथ लगातार इसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें ई कार्ड और ई रिक्शा में 5 वर्षों के लिए मोटरयान कर में छूट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा बैटरी चलित ई रिक्शा के लिए ऋण दिया जाता है। ई रिक्शा और ई कार्ट वाहनों का फिटनेस और नवीनीकरण 3 वर्षों के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना लागू की गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 50,000 रुपए अनुदान के रूप में एक मुश्त दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर आयुक्त परिवहन टोपेश्वर वर्मा, अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, उप परिवहन आयुक्त शैलभ साहू मौजूद थे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।